हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। CHS कॉन्सेप्ट में आप सभी का मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को भारत के एक सर्वोच्च शिक्षण संस्थान, जाने माने शिक्षण संस्थान जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में आप सभी को बताया था और उसमें और भी काफ़ी चीज़ें मैंने JNV के बारे में आपको बताया था कि एडमिशन प्रक्रिया कैसे होती है, पढ़ाई कैसी होती है, फैसिलिटीज़ के बारे में भी कुछ चीज़ें बताई थी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताया था और फी के बारे में बताया था कि शुल्क कितना लगता है। और ये एक ऐसा विद्यालय है जहां पर आपको मैंने बताया था कि क्लास 6 से लेकर 8 तक आपको बेहतर शिक्षा निःशुल्क प्रोवाइड किया जाता है विदाउट फी। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। और क्लास 9 से 12 में कुछ कैटेगरीज में आपको फी चार्ज किए जाते हैं, बट 6 से 8 तक कोई भी फी नहीं लगती और गर्ल्स के लिए तो 6 से 12 तक कोई भी फी नहीं लिया जाता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया था। और उसमें मैंने बताया था कि जो क्लास 6 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है, जो मैंने बताया था कि क्लास 6 में आपको एक एग्ज़ाम लिया जाता है JNVST करके, यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट के बारे में। इसके बारे में मैंने थोड़ा सा आपको हिंट दिया था और मैंने बताया था कि अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि इसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर ये जो है JNV का ऑफिशियल वेबसाइट है। जब आप यहाँ पर आकर के यहाँ पर JNV सर्च करेंगे अपने क्रोम में, ब्राउजर में, गूगल पर कहीं भी, तो JNV सर्च करेंगे तो वहाँ पर उसकी ऑफिशियल वेबसाइट खुल करके आ जाएगी। जैसे क्लिक करेंगे तो आप इस इंटरफेस पर पहुँच जाएंगे। तो अगर आपने इसी सेशन में यानी कि 2023-24 में अगर आपने कक्षा 5 पास किया है तो आपके पास एक सुनहरा मौका है कि आप क्लास 6 के लिए अप्लाई कर सकते हैं JNV में। अभी एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो चुका है। तो जैसे आप JNV के यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको एक आइकन दिखेगा, क्लिक हियर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर क्लास 6 जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2024 के लिए। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं तो यहां पर आप क्लिक करें। देखिए ये बिल्कुल निःशुल्क है, आपसे कोई भी पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा। तो अप्लाई करने के लिए आपको बच्चों यहां पर क्लिक करना है। जैसे मैं यहां पर क्लिक करता हूं तो यहां पर आपके पास एक नया इंटरफेस ओपन होकर के आ जाएगा, एक नया पेज। तो यहां पर लिखा हुआ है क्लिक हेयर फॉर क्लास 6 रजिस्ट्रेशन 2024। तो अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो यहां पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहां पर जैसे मैं क्लिक करता हूं तो यहां पर एक और नया पेज खुल करके आ जाता है। यहां पर कुछ चीजें आपको जानना है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि यहां पर देखिए लास्ट डेट फॉर अप्लाई यहां पर है 10/8/2023, यानी कि आप अगस्त तक 10 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी आपके पास अराउंड अभी बहुत टाइम है। ठीक है, 1 महीने के आसपास अभी टाइम है। ठीक है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए और भी बताया जा रहा है कि अभी एडमिट कार्ड कब आएगा इसके बारे में कोई पता नहीं, आएगा बाद में। वो आपको इसी वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। डेट ऑफ एग्जाम के बारे में और रिजल्ट के बारे में भी यहीं पर आपको देखने को मिलेगा इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है, और आगे यहाँ पर है कि अ कैंडिडेट इज अलाउड टू अप्लाई फॉर JNVST ओनली वंस। तो अगर आपने पहले कभी अप्लाई किया था तो आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते, आप एक ही बार इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखिए, आगे इधर भी कुछ चीज़ें आपको बताया गया है कि यहाँ पर फॉर्मेट ऑफ स्टडी सर्टिफिकेट टू बी अपलोडेड। तो देखिए यहाँ पर जो सर्टिफिकेट की बात कर रहा है तो इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक सर्टिफिकेट खुल करके आ जाएगा। ये देखिए ये वाला पेज, ये पेज खुल करके आ जाएगा और यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें जो भी यहाँ पर कह रहा है आपको फिल कर लेना है। यहाँ पर अपना नाम, फिर आपने किस स्कूल से पढ़ाई की है, फिर फोटो अपना लगा देना है। इसके बाद अपना नाम जो है ब्लॉक लेटर में यानी बड़े अक्षरों में लिखना है। फिर फादर का नाम, मदर का नाम, यहाँ पर गार्जियन का नाम जो रिलेशन है वो लिखना है। डेट ऑफ बर्थ इधर नंबर में, इधर वर्ड्स में, इधर अपना फिर जेंडर लिख देना है। फिर किस कैटेगरी से है वो बता देना है। अगर आप कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो वो, फिर विजुअल इम्पेयर्ड है वो सारी चीज़ें, डिसेबिलिटी अगर कोई है कितना % है वो सारी चीज़ें आपको बता देनी है। आधार नंबर, एड्रेस अपना, मोबाइल नंबर, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन मार्क, अगर कहीं पर आपके तिल है, मोल है तो वो आप बता सकते हैं कि कहाँ पर है। ठीक है, नेशनैलिटी, रीजन और बाद बाकी मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि कौन से एग्जामिनेशन में, कौन से मीडियम में आप अपना एग्जाम देना चाहते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है प्लीज इंडिकेट 1 लैंग्वेज आउट ऑफ लैंग्वेजेस फॉर द स्टेट कंसर्न गिवन इन द प्रोस्पेक्टस। तो जब आप प्रोस्पेक्टस पढ़ेंगे, अभी मैं दिखाऊंगा प्रोस्पेक्टस कहाँ पर है। तो प्रोस्पेक्टस जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर हर जो रीजन है, हर जो क्षेत्र है, ऐसा बोलें कि हर स्टेट है, वहाँ पर जो है हर स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज की प्रेफरेंसेस दी गई हैं कि आप अगर आप इस स्टेट के हैं तो आप इन लैंग्वेज में एग्जाम दे सकते हैं। वो मैं बताऊंगा कि कौन कौन लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हैं जब आप प्रोस्पेक्टस पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ। ठीक है बच्चों, तो आगे यहाँ पर अपना नेम ऑफ द स्कूल जहाँ पर आपने 3, 4, 5 से पढ़ाई की है। ठीक है, तो क्लास 3, 4, 5 सारा डिटेल अपना भर देना है
कि स्कूल का लोकेशन क्या है, रूरल में है, अर्बन में है, मतलब ग्रामीण इलाके में पढ़ते हैं या फिर शहरी इलाके में, और किस ईयर आपने ज्वाइन किया था, कब आपने पास किया है, और ब्लॉक का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम और स्टेट का नाम। ये सब लिखने के बाद आपको यहाँ पर कैंडिडेट अपना सिग्नेचर करना है और बच्चों फिर अपने माता पिता का सिग्नेचर करा करके, किसी भी एक का कराएंगे, माता का या पिता का। कराने के बाद इसके बाद बच्चों आपको जाना है अपने हेडमास्टर के पास, प्रिंसिपल के पास, वहां पर अपना मतलब स्टैंप लगवाना है, फिर अपना अच्छे से सिग्नेचर कराने के बाद इसको रख लेना है, ठीक है। इसको पहले प्रिंट कराना है, ये सारा काम करने के बाद उसको आपको लेकर के मतलब कि सिग्नेचर करा के अपने पास रख लेना है। उसके बाद आपको अपलोड करना होगा, आगे मैं बताऊंगा कहां पर अपलोड करना है, ठीक है। तो अभी मैं चलता हूं पीछे। देखिए मैंने ये आपको दिखा दिया, ये आपको डाउनलोड कर लेनी थी, ठीक है। और डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें फिल करनी थी। अब मैं यहीं पर आ गया हूँ ऑफिशियल वेबसाइट पर। आने के बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको बताया जाएगा कि आपको फोटो चाहिए 10 से मतलब कि ये सिग्नेचर चाहिए 10 से 100 KB के बीच में फोटो चाहिए। यहाँ पर पेरेंट का भी सिग्नेचर चाहिए, फिर फोटोग्राफ चाहिए, और सर्टिफिकेट साइंड बाई, वही जो सर्टिफिकेट मैंने बताया अभी जो पीछे आपको दिखाया, वही उसी चीज़ की बात कर रहा है, 50 से 300 KB के बीच में होना चाहिए। और रेजिडेंस सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट इश्यूड बाय कंपोनेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो आपके पास डज नॉट पजेस आधार नंबर, अगर आपके पास आधार नहीं है, आधार कार्ड, ठीक है, तो आधार कार्ड नहीं है तो आप निवास प्रमाण पत्र दे सकते हैं, अपने माता पिता के जो निवास प्रमाण पत्र है वो आप वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। और भी कुछ, ठीक है, यहाँ पर तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर वही हिंदी में लिखी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो मैं प्रोस्पेक्टस की बात कर रहा था, अब देखिए यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ चीज़ें यहाँ पर करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, द कैंडिडेट हैज़ ऑलरेडी पास्ड स्टडीड क्लास 5th प्रायर टू सेशन 2023-24। अगर आपने जो कक्षा 5 की पढ़ाई पास कर लिया है, ठीक है, कब पास कर लिया है, 2023-24, यानी इस सेशन से पहले ही, प्रायर लिखा हुआ है, तो 2023-24 अगर आपने पहले वाले सेशन में पास कर लिया है, तो अगर मैं कर देता हूं यस, तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो यहां पर आपको, अगर आपने इस सेशन में पास किया है 2023-24 में, तभी आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। तो यहां पर मैं कर देता हूं क्या, यस, सॉरी नो करूंगा, ठीक है। तो मैं नो कर दूंगा, तब फिर ये ले लेगा। फिर द कैंडिडेट हैज अपीयर्ड इन JNV-ST अर्लियर, अगर आपने पहले भी JNV-ST में अगर अप्लाई किया था तो फिर आप कर देंगे यस, तो फिर एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि आप सिर्फ और सिर्फ एक ही बार अप्लाई कर सकते हैं, एक ही बार एग्जाम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ। फिर देखिए यहाँ पर हैव यू रेड द प्रोस्पेक्टस, तो मैं यहाँ पर प्रोस्पेक्टस पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर डाउनलोड करूँगा, फिर मैं क्या करूँगा, इसको पढ़ करके मैं बताऊँगा आपको। तो यहाँ पर देखिए लास्ट डेट लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। और जो काम की चीज़ है कि लैंग्वेज के लिए, ठीक है, कि कौन कौन से लैंग्वेज का प्रेफरेंस, यहाँ पर देखिए ये दिया गया है कि किस स्टेट में कितने JNV हैं, ठीक है, ये यहाँ पर प्रोस्पेक्टस में आपको बताया गया। और भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन इसमें लिखी हुई है। तो मैं वहाँ पर जाता हूँ जहाँ पर मैंने बोला कि कौन कौन से लैंग्वेज में एग्ज़ाम कराया जाता है हर अलग अलग स्टेट में, ठीक है। तो ये बहुत लंबी PDF है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो बच्चों आप ये खुद भी ओपन करके देख सकते हैं। रिजर्वेशन के बारे में यहाँ पर बताया गया है, डॉक्यूमेंट क्या क्या सबमिट करना है ये बताया गया है, कि प्रूफ फॉर डेट ऑफ बर्थ, द कॉपी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट इश्यूड बाय कंपोनेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो आपके पास ये भी होना चाहिए, ये देख लीजिएगा, बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है। प्रूफ ऑफ एलिजिबिलिटी एज पर द कैंडिडेट्स ऑफ NVS, ये सारी चीज़ें मतलब प्रूफ देना है आपको। और भी बहुत सारे हैं, तो वो आपको पता चल जाएगा आगे। अंडरटेकिंग फॉर माइग्रेशन, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें, तो वो उसी में आपको जब फॉर्म आगे जब फिलअप करेंगे अभी रजिस्ट्रेशन करने के बाद, तो उसमें आगे आपको मिलता रहेगा क्या क्या अपलोड करना है। तो जो जो आपसे मांगा जाएगा वो आप अपलोड कर देंगे। यहाँ पर मैं लैंग्वेज की बात कर रहा था कि यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ ऊपर, देखिए लैंग्वेज ऑफ द एग्जामिनेशन, मतलब एग्जाम कौन कौन से लैंग्वेज में आप दे सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट इज कंडक्टेड इन वेरियस लैंग्वेजेस स्टेट UT वाइज एज गिवन बिलो। तो देखिए अगर आप अंडमान निकोबार में रहने वाले हैं, अंडमान निकोबार से हैं, तो आप हिंदी में दे सकते हैं एग्जाम, इंग्लिश में भी आप एग्जाम दे सकते हैं, आप तमिल में, उर्दू में, बंगाली में, मतलब आपके पास 5 ऑप्शंस है, 5 ऑप्शंस है लैंग्वेज के। अगर आप आंध्र प्रदेश कराने वाले तो आप हिंदी में भी दे सकते हैं, इंग्लिश में, तेलुगु में, मराठी में, उर्दू में, उड़िया में, कन्नड़ा में दे सकते हैं, ठीक है। तो आप ये कन्नड़ा में भी दे सकते हैं, मतलब आंध्र प्रदेश के अगर आप हैं तो आपके पास कई सारे ऑप्शन है। वैसे आप अरुणाचल प्रदेश में हिंदी और इंग्लिश में दे सकते हैं, असम में है तो आप इंग्लिश, हिंदी, असमीज, बोडो, गारो, बंगाली और मणिपुरी, ठीक है। आप मणिपुरी जो भी यहाँ पर बंगला स्क्रिप्ट यहाँ पर दिया हुआ है, वहाँ पर माइटी माइक पता नहीं क्या होता है, आप अगर वहाँ के रहने वाले तो आपको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये चंडीगढ़ में है, तो चंडीगढ़ में आप यहाँ देखिए, यहाँ पर बिहार से भी आप हैं तो इंग्लिश, हिंदी, उर्दू में दे सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी में दे सकते हैं अगर आप चंडीगढ़ से हैं तो, और यहाँ पर अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं तो हिंदी और इंग्लिश में, दिल्ली में अगर आए तो हिंदी इंग्लिश में, गोवा में है आपके पास तो मराठी और कन्नड़ा बढ़ जाएगा 2 और
लैंग्वेज में आप दे सकते हैं। तो एक बार आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर एक बार उत्तर प्रदेश वाला देखना चाहूँगा कहाँ पर है। अब देखिए एक बार पढ़ लीजिएगा पूरा, अपना स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आपको पता रहेगा कि किस किस लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हैं। मेघालय है, नागालैंड है, उड़ीसा है, यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश वाले तो इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, मराठी और गुजराती में दे सकते हैं, ठीक है। त्रिपुरा हो गया, यहाँ पर आ गया मेरा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में आप 3 लैंग्वेज जो है वो चूज कर सकते हैं, मतलब 3 में से कोई भी, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू, इसमें से कोई भी आप जो है वो चूज कर सकते हैं। अगर आप उर्दू में देना चाहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी अगर आपका अच्छा है हिंदी में दीजिए, इंग्लिश अगर आपकी अच्छी है, इंग्लिश मीडियम से आप पढ़े तो इंग्लिश में दीजिए। आपकी बच्चों जो मर्जी हो वो दे सकते हैं, लेकिन इन्हीं तीनों में से, इन्हीं 5 में से जो जो ऑप्शन है उसी में से आप दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई और लैंग्वेज लेकर के आप आएंगे तो उसमें आप नहीं दे पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर अंडमान निकोबार में ये 5 लैंग्वेजेस हैं, तो अगर आप कोई और छठा लैंग्वेज में देना चाहेंगे तो वो नहीं हो पाएगा, वो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो अपने स्टेट के हिसाब से आप अपना लैंग्वेज जो है वो चूज कर सकते हैं, ये मैंने आपको दिखा दिया, ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब आपको मैं ले चलता हूँ पीछे, यहाँ पर आ गया फिर से मैं उसी पेज पर। तो प्रोस्पेक्टस को मैंने पढ़ लिया है तो मैं येस कर दूंगा। अगर आप नो करेंगे तो बोलेगा फिर से कि पढ़ लो पहले, ठीक है। देखिए केयरफुली पढ़ने के लिए बोल रहा है तो मैं येस कर देता हूँ। वेदर योर डिस्ट्रिक्ट, आप रेजिडेंस मतलब आपका जो निवास है, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका निवास है, एंड क्लास 5 स्टडी सेम, मतलब आपने कक्षा 5 की जो स्टडी की है और आपका जो निवास है, क्या दोनों एक ही जिले में है, तो मैं यहाँ पर करूँगा येस। अगर मैं करूँगा नो तो फिर से बोलेगा आप एलिजिबल नहीं है। मतलब कि ये बहुत ज़रूरी है कि आप जहाँ पर रहने वाले, जहाँ के, वहीं पर आपने जो है अपनी कक्षा 5 की पढ़ाई की होगी, तभी आप इसको कर पाएंगे, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, येस कर देता हूँ कि मैंने भाई अपना जो कक्षा 5 की पढ़ाई वहीं से किया है जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, मैंने येस कर दिया। इफ़ द स्टडी सर्टिफिकेट साइंड बाय द हेड मास्टर ऑफ द स्कूल, तो इज है मतलब क्या आपके पास है, तो मैं बोल दूँगा हाँ भाई है, उसके बिना कैसे काम चलेगा, होगा ही, ठीक है, सबके पास सर्टिफिकेट होगा ही। फिर वेदर द कैंडिडेट हैज़ बीन प्रमोटेड फ्रॉम क्लास 4th एंड एडमिटेड टू क्लास 5th बिफोर 31 जुलाई 2023, तो क्या जो स्टूडेंट है, क्या मतलब अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो क्या आपने 31 जुलाई 2023 से पहले आप कक्षा 4 से 5 में चले गए थे प्रमोट होकर के, या फिर एग्जाम दिया होगा तो पास होकर के आप चले गए थे कक्षा 4 से कक्षा 5 में, कब, 31 जुलाई 2023 से पहले। तो अगर आप नो करेंगे तो फिर से वही बात है कि एलिजिबल नहीं होंगे, तो मैं यहाँ पर येस कर देता हूँ, मैं यहाँ पर कर देता हूँ येस, ठीक है। डू यू हैव आधार नंबर, अगर आपके पास आधार नंबर है, अगर आपके पास यहाँ पर आधार नंबर है तो आप येस कर देंगे, ठीक है। आप आधार नंबर, फिर यहाँ पर क्या करना होगा, आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर फिल करना होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको आधार नंबर फिल करना होगा, फिल करेंगे तो आपके पास फिर जब यहाँ पर सबमिट करेंगे तो एक OTP जाएगा, और जैसे ही OTP को आप जिस नंबर से ये रजिस्टर्ड होगा आपका आधार नंबर, उसमें एक क्या जाएगा, उसमें एक OTP जाएगा, ठीक है। 1 टाइम पासवर्ड होता है ये, OTP जाएगा। OTP को जैसे ही आप यहाँ पर फिल करेंगे तो फिर आप आगे जा सकते हैं, और भी कुछ चीज़ें और भी फिल करनी होंगी वो काम कर सकते हैं। अगर आपके पास मान लीजिए आधार नहीं है तो यहाँ पर आप कर देंगे सिंपली क्या, नो। तो नो कर दूंगा, तो नो करने के बाद क्या होगा, मैं यहाँ पर नो कर दिया, ठीक है, मैंने यहाँ पर नो कर दिया। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अपलोड एनी गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेजिडेंस सर्टिफिकेट ऑफ द पेरेंट्स फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट इन विच कैंडिडेट इज स्टडिंग इन क्लास 5th, तो जिस डिस्ट्रिक्ट में आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके माता पिता, ठीक है, माता पिता का निवास प्रमाण पत्र आपको चाहिए, ठीक है। तो निवास प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। देखिए मेरे पास, मैं तो अप्लाई करने जा नहीं रहा हूँ, तो आप जैसे यहाँ पर चूज फाइल करेंगे तो यहाँ पर आपको एक मांगा जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आपको, और वो भी बताया गया है कि यहाँ पर देखिए 50 से 300 KB के बीच में आपका जो निवास प्रमाण पत्र है उसका ये होना चाहिए, और JPEG मतलब फोटो होना चाहिए, PDF नहीं, फोटो होना चाहिए, और 50 से 300 KB के बीच में। तो मैं ऐसे ट्राई करता हूं अपलोड करके, अगर अपलोड हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे की फर्दर प्रोसेस के लिए वो आपको खुल जाएगा, ये ओपन हो जाएगा आपके लिए। जब आप अपना अप्लाई करेंगे तो आप अपना सही से जो निवास प्रमाण पत्र होगा वो आप अपलोड करेंगे, या फिर आपके पास अगर अपना आधार कार्ड है तो आधार नंबर डालेंगे तो वो आगे ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ऐसे ही एक बार ट्राई करके देख लेता हूँ, अगर ये लेता है तो आगे का प्रोसेस भी मैं आपको बता दूंगा, वरना आगे का प्रोसेस जैसा भी मैंने बताया, जो डॉक्यूमेंट जो आपने रखा है वो सब बस अपलोड करना होगा, और कुछ काम है नहीं। जो चीज़ें वहाँ पर मांगेगा बस आप वो सारी चीज़ें क्लिक करके ऑप्शन सेलेक्ट करके फिर आप बाद में क्या कर सकते हैं, उसको सबमिट कर दीजिएगा, तो आपका फॉर्म जो है वो भरा जाएगा। तो मैं यहाँ पर एक बार ट्राई करके देखता हूँ, अगर ये ले लेता है तो मैं आगे का जो है वो आपको बताऊँगा। देखिए यहाँ पर फेल टू ओपन सेलेक्टेड फाइल, तो ये जो है ना वो ले नहीं रहा है शायद, ठीक है। अगर देखिए ये लिया ही नहीं मेरा वाला, तो देखिए ये मेरा जो है, मेरे पास तो है नहीं निवास प्रमाण पत्र अभी फिलहाल, तो आपके पास होगा
तो आप उसको जो 50 से 300 KB के बीच में आप उसका फोटो JPG फॉर्मेट में फोटो बना लीजिएगा, फिर उसको अपलोड कर दीजिएगा। अगर आपके पास आधार नंबर है तो आधार नंबर डालेंगे, तो फिर OTP डालेंगे, तो फिर आगे के प्रोसेस आप कर पाएंगे। तो आगे कुछ नहीं करना होता है, आगे बस आपको जो भी चीज़ें, जो भी मैंने अभी एक जो सर्टिफिकेट था वो आपने क्या क्या हेडमास्टर से सिग्नेचर कराया, उसको अपलोड करना होगा। मैंने बताया कि आपको फोटो अपलोड करना होगा, आपको सिग्नेचर अपलोड करना होगा अपना भी, अपने माता पिता का, वही सारी चीज़ें आपको आगे अपलोड करनी है डॉक्यूमेंट्स, और कुछ चीज़ें और भी सेलेक्ट करनी होगी। तो वो जैसे ही आप कर लेंगे, यहाँ आधार OTP वेरीफाई करेंगे, तो आगे के प्रोसेस आप आराम से कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा, फिर आप उसको सबमिट कर दीजिएगा। तो इतना ही था, ठीक है, इस वीडियो में, क्योंकि मेरे पास है नहीं प्रॉपर, क्योंकि मेरे पास अगर किसी बच्चे का होता भरना तो मैं भर देता, बट यहाँ पर मैं ओवरऑल जो आइडिया है वो आपको दे दिया हूँ। आगे का प्रोसेस आप खुद भी कर सकते हैं, बहुत आसान होता है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपको दिक्कत आता है तो आप अपने बड़े भैया से भरवाइएगा, ठीक है, और या फिर आप साइबर कैफे में जाकर के भरवा सकते हैं, ठीक है। और सारा डॉक्यूमेंट अपना लेकर के जाइएगा बच्चों, और अपना जो है पूरा जो फॉर्म है वो प्रोसेस जो कंप्लीट करा लीजिएगा। और ध्यान रखिएगा पूरा निःशुल्क होता है, तो अगर कोई साइबर कैफे में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा पैसा अगर चार्ज करता है तो उसको बोलिएगा कि ये तो फ्री में भराता है, तो भरने का 50 रुपये ले लो, बहुत ज़्यादा अगर चार्ज करे तो उसको ये बात बोल देना, ठीक है बच्चों। और आई होप कि जो एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड है, आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है उसका आइडिया हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।